गणित कक्षा 7 अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 परिमाप और क्षेत्रफल का 8वां सवाल है। ये एक त्रिभुज दिखाया गया है ABC। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ पर एक AB और AC ये बराबर दिखाई गई है और ये तीसरी भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा भी है कि AB बराबर AC बराबर 7.5। तो ये AC और ये AB और ये 7.5 सेंटीमीटर दिया है और तीसरी भुजा जो है ये दिया है 9 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहे हैं कि A से BC तक की ऊंचाई AD, A से BC पर लंब डाला गया है जिसे AD दर्शाया गया है और वो 6 सेंटीमीटर है। आगे कह रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और C से AB की ऊंचाई, यानी C से यदि हम लंब डालें किस पर AB पर, तो CE जो कहलाएगा उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये रहा सवाल। तो चलिए एक एक करके उठाते हैं इसको। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दिया क्या क्या जो यहाँ पर दिया है AB बराबर AC है और ये दोनों मिलके दोनों मतलब 7.5 सेंटीमीटर की भुजाएं, ठीक है। और जो तीसरी भुजा है वो BC है, वो उसका नाम है BC बराबर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर AD भी दिया है एक भुजा। तो AD दिया है यहाँ पर AD बराबर 6 सेंटीमीटर, इतनी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या तरीका है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना कहलाएगा इसमें 20 BC, ये आधार है और इसका ऊंचाई क्या कहलाएगा। देखिए ये आधार है तो आधार पर जो लंब डला रहेगा ये ऊंचाई होती है। यहाँ पर क्या है AD है, ठीक है। अब लिख लीजिए इनका मान 1/2, BC का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और AD का मान दिया हुआ है यहाँ पर जैसे लिखा है 6 सेंटीमीटर, ये लिख लीजिए। काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, यानी कि 9 गुणे 3 अर्थात 9 त्रिक 27 और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, यानी कि पैमाना वर्ग सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आया। फिर आगे देखने हैं C से AB की ऊंचाई, यानी कि ये C से AB वाले की ऊंचाई अर्थात ये CE, इसको ज्ञात करना है, यानी AB पर डाला गया C से लंब ज्ञात करना है। तो पुनः अब की बार चूंकि ये भुजा ज्ञात करनी है तो आधार हमको अब की बार AB लेना पड़ेगा। तो AB लेना पड़ेगा तो फिर से आइए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब की बार किधर लेना है, इसको आधार लेना है। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, फिर से आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आई क्यों। अब की बार ये आधार लिया है क्योंकि हमको CE ज्ञात करना है, तो आधार जिस पर वो लंब डला है वो बनेगा। तो बन गया 1/2, आधार का मतलब होता है AB और ऊंचाई है CE, अर्थात 1/2 AB का मतलब हो गया 7.5 सेंटीमीटर और CE लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। नहीं CE तो ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने निकाला है किसका, त्रिभुज का। क्षेत्रफल तो नहीं बदलेगा ना, क्षेत्रफल तो वही रहता है। तो ये आएगा 27, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 27। अब CE का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो CE बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, यानी कि 27 में 2 का गुणा करके और 7.5 का भाग दे दीजिए। आगे हल कर देते हैं इसको।
तो ये बनेगा 27 गुणे 2 और इधर दशमलव हटा दीजिए तो यहाँ 10 बन जाएगा और ये बन जाएगा 75। ये समझ में 7.5 का हम बना, चूंकि 7.5 था, ये दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर 10 आ जाएगा। काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो 15 पना 75 और 5 दूनी 10, ठीक है। 3 पचे 15 और 3 नवा 27, अब नहीं कटेगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दूनी 36 बटे 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 1 बचा तो 5 दूनी 10, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर, ये इसका मान निकला है। तो सीई की कितनी इकाई, सीई बराबर 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा जवाब निकला है। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8।